7 सीढ़ियां हैं रास में पहुंचने की, ध्यान से सुनिएगा। 7 सीढ़ियां हैं। कौन सी? प्रथम सुमरे भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे रीत रस व्यास नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वस्वरशीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुध की तब छठे भावना रास की, सप्तम बावे रीत रस स्वामी श्री हरिदास की। ये रास लीला में प्रवेश करने की 7 सीढ़ियां हैं। इन 7 सीढ़ियों पे जो चढ़ेगा वही रास में पहुंचेगा, रास में पहुंच नहीं सकता। ये कोई स्त्री पुरुष का नाचने को रास नहीं कहते। स्वामी हरदास जी क्या कहते हैं? प्रथम सुमरे भागवत। अगर रास में प्रवेश करना है तो पहले भागवत सुनो। और किससे? भक्त मुख भगवत वाणी, कोई भगवान का भगत और भगवान की वाणी को सुनाए। कोई ऐरे गहरे से नहीं सुनना चाहिए, किसी ने आके कैसी सुना दिया। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, ये जो व्यास गद्दी है इस पे पूर्ण अधिकार ब्राह्मण का है, किसी और का अधिकार नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये दूसरे की है ही नहीं, किसी की। ये केवल ब्राह्मण का अधिकार है और ब्राह्मण में भी विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण विरक्त वैष्णव के मुख से प्रथम सुमरे भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, वो सुनाने वाला भगवान का भक्त होना चाहिए। द्वितीय आराधे रीत रस व्यास नव भांत बखान। व्यास जी महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है ना, जो पहला जी ने कल बताया था हमने आपको। कौन कौन सी भक्ति है 9 प्रकार की? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति मन में आ जाए, ये दूसरी सीढ़ी है। तृतीय करे गुरु समझ। रास में वही जा सकता है जो सदगुरु का हाथ पकड़ रखा है, जिसने सदगुरु के चरण पकड़ रखे। और गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष, मानी पढ़ा लिखा विद्वान। ऐसा वैसा नहीं, गुरु तो बना लिया, भीड़ भाड़ को देख करके और बाद में फिर सिर पकड़ते, हाय राम हमने ये क्या कर लिया। कभी भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। साफ लिखा है भाषो, माने चतुर, सर्वज्ञ, रसीला, रसीला होना चाहिए। और चौथी सीढ़ी क्या है? चौथे हो ये विरक्त, एकदम सब कुछ भूल जाए। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं,